नमस्कार दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर ब्रह्मांड, समय और गुरुत्वाकर्षण जैसे सिद्धांत दिए। दोस्तों, वो इतने महान और लोकप्रिय इंसान थे। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलते, लोग रास्ते पर उन्हें रोककर दिए गए सिद्धांतों की व्याख्या पूछने लगते। इस निरंतर पूछताछ से बचने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो उन सबसे कहते, माफ कीजिए, लोग अक्सर मुझे प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ लेते हैं, पर मैं वो नहीं हूँ। दोस्तों, वो अक्सर कहते थे कि मुझ में कोई खास गुण नहीं है, मैं तो बस एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें जिज्ञासाएं कूट कूट कर भरी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो अपने पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि लोग उन्हें मंदबुद्धि बालक कहने लगे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टीन के एक मंदबुद्धि बालक से महान साइंटिस्ट बनने की कहानी को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। manuscript co-authored by Albert Einstein. आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी कि अंतरिक्ष एक जाल की तरह है और जब इस जाल में कोई चीज गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा होती हैं। दोस्तों, महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और माता पॉलिन आइंस्टीन थी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जब जन्म हुआ था उस समय उनमें एक खास चीज थी। उन समय के बच्चों के अनुसार उनका सिर बहुत बड़ा था, जो उस समय में जन्म लिए बच्चों से उन्हें अलग बनाता था। आइंस्टीन जब थोड़े बड़े होने लगे तो उनको शुरू में बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। लगभग 4 वर्षों तक वह कुछ नहीं बोल पाए थे। तब एक दिन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पे बैठे थे। तब उन्होंने 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह बोलने पर आइंस्टीन के माता पिता हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए। दोस्तों, आइंस्टीन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वो हमेशा पेड़ पौधे और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह चलती रहती थी कि आखिर दुनिया चलती कैसे है। आइंस्टीन के अंदर साइंस के प्रति रुचि तब बढ़ी जब उनके पिता ने उनको एक कंपास खरीद कर दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए। लेकिन मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर की तरफ रहती, तो उनके दिमाग में यह सवाल हमेशा आते कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है। अपने बोलने में होने वाली कठिनाई के कारण उन्होंने स्कूल बहुत बाद में जाना शुरू किया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि स्कूल उन्हें जेल की तरह लगती थी, क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें आधी अधूरी होती थी। वह समझने से ज्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे और इसीलिए आइंस्टीन अपने अध्यापकों से अजीब अजीब तरह के प्रश्न पूछा करते थे, जिसके वजह से उनके अध्यापक आइंस्टीन को मंदबुद्धि बुलाना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों, अध्यापकों द्वारा बार बार मंदबुद्धि बुलाए जाने पर उन्हें भी यह एहसास होने लगा था कि अभी भी उनकी बुद्धि सही से विकसित नहीं हो पाई है। इसीलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपने बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। तब उनके अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, अध्यापक की ये बात आइंस्टीन के मन में घर कर गई और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दिन मैं सबसे आगे होकर दिखाऊंगा। और उनके आगे बढ़ने की चाह उन पर हावी रहती थी। अगर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर वो वह किताब को हाथ से नहीं छोड़ते थे। और दोस्तों, उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए और आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनके आगे की पढ़ाई में समस्या उत्पन्न हुई। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन आइंस्टीन अपने शौक और मौज पर बहुत कम पैसा खर्च करते थे। इससे रिलेटेड हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी और अल्बर्ट आइंस्टीन अपने हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। उनके पास छाते न होने की वजह से वह आधे भीग भी गए थे। तभी रास्ते में उन्हें एक सज्जन मिले, जिन्होंने उनसे पूछा कि इतनी तेज बारिश हो रही है और हैट से अपने सर को ढकने के बजाय तुम उसे कोट में दबाए चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर इससे भीग नहीं रहा? दोस्तों, इस बात पर आइंस्टीन ने कहा, भीग तो रहा है, पर बाद में यह सूख जाएगा। लेकिन अगर हैट गीला हो गया तो वह खराब हो जाएगा और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे है और ना ही समय। दोस्तों, आइंस्टीन अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास से गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वही है जो तब तक ही याद रहे जब तक आप सब कुछ भूल गए हो। और समय के साथ साथ वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत और ब्रह्मांड के समीकरण E = mc² के लिए जानती है। दोस्तों ने सैद्धांतिक भौतिकी
और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति बनने का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना। दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे कि अपने रिसर्च को माइंड में ही पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब में किए गए प्रयोग से भी अधिक सटीक होता था। इसीलिए आइंस्टीन उस सदी का सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए और इसीलिए उनके जन्मदिन पर 14 मार्च को पूरा दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आइंस्टीन का यह मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वह जीनियस है, लेकिन आप किसी मछली को उसके पैर पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वह पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वह मूर्ख है। दोस्तों, निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टीन को जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ उन्हें बहुत सारे विश्वविद्यालयों से आचार्य के पद के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। तब उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और दोस्तों, आइंस्टीन जब पहली बार प्रिंसटन पहुंचे तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने आइंस्टीन से कहा कि आप अपने उपकरणों की सूची हमें दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से उसे उपलब्ध करा सकूं। इस पर आइंस्टीन ने कहा कि आप मुझे सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक और पेंसिल और कागज हमें दे दीजिए। ये सुनकर अधिकारी बहुत हैरान हो गया और कुछ बोलता उससे पहले आइंस्टीन ने कहा कि आप मुझे एक बड़ी सी टोकरी भी दे दीजिए, क्योंकि छोटी टोकरी मेरे कचरे से जल्दी भर जाता है, क्योंकि मैं जब काम करता हूं तो मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन गलतियां करने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कुछ नया सीखने या करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और उनका प्रयोग करने का तरीका हमेशा एक दूसरे से अलग होता था, क्योंकि उनका कहना था कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज को बार बार करना और हर बार अलग परिणाम की आशा करना। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अब तक मैंने जो भी आपको बताया, इससे आपने यह जाना कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन अब आप जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं थी। इससे जुड़ी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। तब वह पास में रखे टेलीफोन डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। इस पर सहकर्मी ने कहा कि कितनी अजीब बात है, आप इतने महान साइंटिस्ट हैं फिर भी आपको अपना टेलीफोन नंबर याद नहीं। इस पर आइंस्टीन ने कहा कि आखिर मैं ऐसी चीजों को याद क्यों रखूं जो आसानी से ढूंढने से मिल जाती है। दोस्तों, ऐसे ही आइंस्टीन अपने व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सी चीजों को भूल जाया करते थे। इससे जुड़ी मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं। एक बार की बात है, आइंस्टीन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। तो एक दिन प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अपने घर आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। लेकिन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अधिकतर लोग उन्हें जानते थे, लेकिन वह जिस टैक्सी में बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टीन के घर का पता मालूम है? ड्राइवर ने कहा कि प्रिंसटन में उन्हें कौन नहीं जानता, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पे पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा कि मैं स्वयं आइंस्टीन हूं और मैं अपने घर का पता भूल गया हूं। दोस्तों, आइंस्टीन के बार बार कहे जाने पर भी ड्राइवर आइंस्टीन से किराया नहीं लेता है। दोस्तों, ऐसे ही आइंस्टीन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वो अपना टिकट ढूंढने के लिए अपने जेबें टटोलने लगे और जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपना सूटकेस चेक किया और जब सूटकेस में टिकट नहीं मिला तो वो अपने सीट के नीचे आसपास खोजने लगे। दोस्तों, टिकट चेकर आइंस्टीन को अच्छी प्रकार से पहचानता था, इसलिए उसने कहा कि अगर आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, और ये कहकर टिकट चेकर दूसरे यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि आइंस्टीन अभी भी अपने सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं, तब टिकट चेकर ने फिर उनसे कहा कि आप टिकट के लिए परेशान न हो, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। दोस्तों, चेकर की ये बात सुनकर आइंस्टीन ने कहा, बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। दोस्तों, 18 अप्रैल 1953 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की 76 साल की आयु में अमेरिका के न्यू जर्सी में मृत्यु हो गई। पूरे जीवन काल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। दोस्तों, आज हम जिन वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं और इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही है, उन सभी आविष्कारों में अल्बर्ट आइंस्टीन का महान योगदान रहा है। और यहाँ तक कि उनके द्वारा दिए गए अनेक सिद्धांतों के बदौलत ही आज नए नए आविष्कार संभव हो पाए हैं। लेकिन दोस्तों, आइंस्टीन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब हुआ था जब उनके आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ, जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर ध्वस्त हो गए थे। दोस्तों, आइंस्टीन के मृत्यु के बाद उनके सब परीक्षण के दौरान एक रोग वैज्ञानिक ने उनके परिवार के बिना अनुमति के ही उनके दिमाग को निकाल लिया था, और यह अनैतिक कार्य थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। उसके बाद आइंस्टीन के दिमाग को 20 वर्षों तक
एक जार में रखा गया और सन 1975 में उनके बेटे हेंस की आज्ञा से उनके दिमाग को 240 भागों में बांटकर अनेकों वैज्ञानिक के पास भेजा गया, जिसे जांचने के बाद पाया गया कि किसी भी आम इंसान से उनके दिमाग में सेल्स अधिक थे। दोस्तों, ये थी आइंस्टीन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।